अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर। लेटर ऑफ क्रेडिट से मुराद ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी लेटर ऑफ क्रेडिट चलता है, लोकल ट्रेड के अंदर भी कारोबार चलता है। अब देखें, जब बेचने वाला और ख़रीदने वाला आपस में शराइत तय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाता है और परचेज ऑर्डर्स पीओ इसे हम कहते हैं वो बन जाता है, या जो माल को बेचने वाला है वो उसी परचेज ऑर्डर को एज अ सीरियल नंबर फ्यूचर के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस में इस्तेमाल करता है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि बेचने वाला भी रिस्क पे है, खरीदने वाला भी रिस्क पे है। बेचने वाला किस तरह से रिस्क पे है कि वो तजारती माल जो है वो बेच देता है, हर लिहाज से बेहतर होने के बावजूद खरीदार अगर पेमेंट नहीं करता तो वो रिस्क पे चला गया। इसी तरह से खरीदार पेमेंट कर देता है लेकिन माल उसको शराइत के मुताबिक नहीं मिलता तो उसका तजारती नुकसान है। तो ऐसी सूरत में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये आलमी सतह पे कानूनी तौर पे बेचने वाले और ख़रीदने वाले को मुआहदे के मुताबिक पाबंद करता है कि आपने दोनों ने इन शराइत को जो आपने कारोबार करते हुए तजारत करते हुए तय पाई हैं उनको पाबंद करना है। अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी उन शराइत को पूरा नहीं करता है तो आप इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें जो है वो इस चीज़ को लेके जा सकते हैं और जो भी कोर्ट ऑफ लॉ है उसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। आप क्लेम कर सकते हैं कि आपके साथ जो है वो अनड्यू हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट की जो है वो टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि वो जो रिस्क अराइज हुआ है, एक अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं पेमेंट जो है वो मुझे मिलेगी माल देने के बाद, या पता नहीं माल लेने जो मैंने माल खरीदा है उसका मेयार अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये ना होगा जो मैंने पैसे दिए हैं उन पैसों के एवज मुझे अच्छा माल ना मिले। तो इस चीज़ को महफूज करने के लिए, दोनों पार्टीज को कानूनी तौर पर पाबंद करने के लिए, खरीदार का बैंक बेचने वाले बैंक को, जो बेचने वाली पार्टी है उसके बैंक को जमानत देता है कि अगर शराइत पूरी होंगी तो मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो इस तरह से खरीदार का बैंक बेचने वाले के बैंक को जमानत देता है। इसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं कि मैं पेमेंट अदा कर दूंगा। अच्छा, अब लेटर ऑफ क्रेडिट महफूज तरीन पेमेंट है। इससे भी ज़्यादा महफूज तरीन पेमेंट एडवांस पेमेंट है, लेकिन वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एडवांस पेमेंट लेके एक पार्टी का बेनिफिट है, दूसरी पार्टी का नुकसान है या हो सकता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स क्या हैं? रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल से मुराद ये है कि जिसे आप कानूनी तौर पे किसी भी मरहले के अंदर कैंसिल कर सकें। आपको लगे कि किसी कोई शराइत जो है वो तय नहीं पाई, या पार्टीज़ का जो आपके साथ डीलिंग का तरीकाकार है वो मुनासिब नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप कहीं पे भी उस एलसी को, लेटर ऑफ क्रेडिट को, रिवोक कर सकते हैं। दूसरी सूरत है जी इररिवोकेबल, जिसे कैंसिल या खारिज नहीं किया जा सकता, इस तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये बहुत ज़्यादा महफूज तरीन है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है वो पार्टीज़ का, उसको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जी अनकन्फर्म्ड एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट। जब दोनों बैंक जो है वो आपस में कन्फर्मेशन नहीं करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की, ये कोई डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट करने के बाद वो एलसी कंफर्म हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट 100% कंप्लीट ना हो तो ये अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट इसके बरस, जब आप डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट और कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तो ये कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाता है, जिसकी पेमेंट और जो वक्त का दौरानिया है वो खत्म ही हो जाता है। फिर है जी ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब मिस्टर एक्स वाई जेड ने मिस्टर ए बी सी के नाम पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया। अगर यहाँ पे ये क्लॉज लिखी हुई है, ये शर्त लिखी हुई है कि ये ट्रांसफरेबल है, मिस्टर ए बी सी खुद पेमेंट लेने की बजाय किसी एल एम एन कंपनी को या किसी दूसरे बंदे को वो एल सी दे सकता है, और जब वो एल सी मेच्योर हो तो वो बंदा पेमेंट को क्लेम कर सकता है। तो ये ट्रांसफरेबल एल सी है। फिर है जी असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स। असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स से मुराद ये है कि प्रोसीड्स यानी कि जो आप कारोबारी लेन देन के अंदर मामलात को कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उनकी एक खसूसी असाइनमेंट बन जाती है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कुछ जुजवी हो जाता है कि जब जैसे जैसे ये असाइनमेंट्स या ये स्टेप प्रोसीड होते रहेंगे, वैसे वैसे जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो हैं उन वो एक्सटेंड होते रहेंगे। मिसाल के तौर पे नंबर एक ये है कि आपने सैंपल बना दिया। सैंपल बना दिया तो लेटर ऑफ क्रेडिट की असाइनमेंट का एक जुज हो गया। फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, दूसरा जुज हो गया। फिर आपने उसको माल को तैयार कर लिया और आपके गोदाम के अंदर पड़ा हुआ है, ये प्रोसीड का तीसरा हिस्सा हो सकता है। चौथा हिस्सा ये हो सकता है कि आपने माल को लोड कर दिया है, लेडिंग कर दी है, और किसी भी जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जो असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स हैं तो आप इस तरह से उसको जुजवी कर सकते हैं। फिर है जी रिवॉल्विंग एलसी है। रिवॉल्विंग एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट से ये मुराद है कि आप जो है वो एक दफ़ा जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट साइन नहीं करते हैं। बैंक आपस में ये वायदा करते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये कारोबारी लेन देन या ट्रेडिंग है, ये कनकरेंट है, बार बार होती रहती है। तो ऐसी सूरत में लिमिट्स साइन हो जाती हैं। मतलब जी 1 लाख रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहेगी एबीसी कंपनी पाकिस्तान में, उसके लिए एक्स वाई जेड कंपनी बरतानिया की तरफ से। तो ये रिवॉल्विंग एलसी है। यूं ही वो 1 लाख की लिमिट पूरी होती है तो आपको उन पेमेंट्स को मैच्योर करना होता है, फिर लिमिट असाइन जो है वो खाली होती है, तो फिर आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर है जी स्टैंड बाय एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय से मुराद ये है कि डॉक्यूमेंट्स और दीगर मामला आप तैयार करके रखते हैं, जो ही शराइत
तय पा जाती हैं, या आपका जो सेलर है वो एग्जीक्यूट करने के लिए इजाज़त दे देता है, जी ठीक है जी आप इस एलसी को जो है वो एग्जीक्यूट करें इसको, तो इसको हम स्टैंड बाय एलसी कहते हैं। जब तक पार्टी जो सेलर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कहेगा तब तक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो ये आपके सामने मैंने कुछ जिक्र किए हैं टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसके इसके मेच्योरिटी पीरियड होता है। मेच्योरिटी पीरियड से मुराद ये है कि एलसी 30 दिनों का, 90 दिनों का, 60 दिनों का, 120 दिनों का, ये आमतौर पे 30 डेज के पीरियड्स के साथ एलसी जो है वो रखा जाता है। इसका मतलब ये है जो मेच्योरिटी पीरियड है, जब 30 दिन गुजर जाएंगे तो जो बायर है वो पेमेंट करने के लिए पाबंद है सेलर को, और 30 दिन के अंदर अंदर जो मैन्युफैक्चरर या सेलर या एक्सपोर्टर है वो माल फराहम करने के लिए पाबंद है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। जी, तो इस वक्त आपके सामने एक पूरा प्रोसेस है एल कि किस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट का साइकिल मूव करता है। अब हम बात करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट की जो पेमेंट है वो किस तरह से होती है। अब यहाँ पे देखें, एक नंबर के अंदर पार्टीज आपस में एग्री करती हैं, दो नंबर में जो खरीदार है वो अपने बैंक को दरखास्त देता है लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के लिए, इसको ऐसे ओपन करना कहते हैं, और वो तीसरे नंबर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ईमेल करता है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है एडवाइजिंग बैंक को, कन्फर्मिंग बैंक को या एक्सपोर्टर के बैंक को, और एक्सपोर्टर का बैंक कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट जो है सेलर को देता है, जी लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म हो गया है, बायर के बैंक ने कंफर्म कर दिया कि हम पैसे देंगे। तो ये जो है वो कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट की एक टाइप भी हमने जिक्र की है। अब चौथे नंबर पे ये हो गया, पांचवें नंबर पे फिर प्रोडक्ट्स शिप होती हैं। अब उसके लिए आप जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, उसको बाय ट्रेन भेजें, बाय बाय रोड भेजें, बाय सी वेज भेजें, बाय एयर वे भेजें, तो बायर के पास जब माल पहुंच जाता है तो छठे नंबर पे जो सेलर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है अपने बैंकों के, जी मैंने अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को अदा कर दिया है, अब आप पैसों को क्लेम करें। तो जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो इंपोर्टर के बैंक को वो डॉक्यूमेंट का पलंदा, और जो उसके खुद के बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीडिंग्स होती है वो साथ में इंपोर्टर के बैंक को भेजता है। इंपोर्टर उस डॉक्यूमेंट के पलंदे को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एप्लीकेंट या बायर खरीदार के पास भेजता है, खरीदार कंफर्म करता है। और अच्छा, ये यहाँ पे चीज़ ध्यान में रखें, ये दो नंबर के ऊपर आपको दो चीज़ें नजर आ रही है कि एप्लीकेशन है, दूसरा पैसा है। जो ही बायर एप्लीकेशन प्रोसीड करता है, एप्लीकेशन के साथ साथ वो पैसा भी लिखवा देता है बैंक के अंदर। बैंक यूं ही तो नहीं जमानत दे देगा ना, कल को जो है वो बायर मुकर जाए पेमेंट देने से, तो बैंक कहाँ से लेगा, बैंक तो रिस्क ले रहा है। तो ऐसी सूरत में ये पैसे भी, इसके जो लिमिट जो है होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उस लिमिट को पाबंद कर दिया जाता है। 20,000 का लेटर ऑफ क्रेडिट है तो 20,000 रुपया उसकी लिमिट ब्लॉक हो जाती है। फिर आठवें नंबर पे जब बायर कंफर्म कर देता है, जी ठीक है ये डॉक्यूमेंट सारे ठीक है, माल तजारती मुझे ऐसी हालत में मिल गया है मेरे मुल्क के अंदर, आप पेमेंट की अदायगी कर दें, तो ऐसी सूरत में ये इशूइंग बैंक बन जाता है और ये पैसा इशू करता है कंफर्मिंग बैंक को, यानी कि एक्सपोर्टर या बेचने वाले के बैंक को। और जो ही इसके पास पैसे आते हैं वो सेलर को आगाह करता है कि आपकी पेमेंट आ गई है, और आमतौर पर ये अकाउंट्स में आ जाती है। करंट फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स आमतौर पर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बायर और सेलर जो हैं वो करंट अकाउंट इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर ओपन करते हैं। इंतहाई एक्सेप्टेबल जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उसमें डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जैपनीज येन और यूरो और जो चाइनीज़ यॉन है ये शामिल हैं। तो इस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स क्या हैं, और लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह से आपकी पेमेंट्स को अश्योर करता है, किस तरह से आपके तजारती सामान के म्यार को इंश्योर करता है, ये आज हमने देखा। अब आप यहाँ पे ये देखें 3A, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में एक कंफर्मिंग बैंक का यहाँ पे किरदार है। अब आमतौर पे ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बैंक है जो कि सेलर का है, यूके के अंदर बैंक है जो कि बायर का है, कुछ ऐसे बैंक हैं जो इंटरनेशनल बैंक हैं, ये मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल बैंक हैं वो ये सर्विसेज फराहम करते हैं, दे आर कॉल्ड कंफर्मिंग बैंक्स। तो ये इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर डील करते हैं, ये बैंकों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो कंफर्मिंग बैंक है, इंपोर्टर का बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जो है वो इस बैंक को भेजता है, और ये बैंक कंफर्म्ड एलसी का कॉरस्पॉन्ड करता है खरीदार के बैंक को। तो इस तरह से यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कि कंफर्मिंग बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, जिससे एक लेटर ऑफ क्रेडिट, कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट करार पाता है। थैंक यू वेरी मच आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए। इसमें किसी किस्म का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई क्रिटिसिज्म आप करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। एक क्रिटिसिज्म ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲ ਆ।